क्या कोई मकड़ी अपने खुद के बनाए हुए जाल में फंस सकती है? तो आप में से ज़्यादातर का आंसर होगा नहीं, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसका जवाब हाँ में भी देंगे। जानकर आपको ये बड़ी हैरानी होगी कि एक मकड़ी अपने बनाए हुए जाल में भी खुद फंसकर मर सकती है। मकड़ियों को तो आपने देखा ही होगा। मकड़ी खुद के रहने के लिए और कीट पतंगों को अपना शिकार बनाने के लिए जाल बुनती है। इस जाल में मक्खी, मच्छर और अन्य कीड़े फंस जाते हैं, जिन्हें मकड़ियां अपना भोजन बनाती हैं। और जानकर आपको इस बात का ताज्जुब होगा कि एक गोली की रफ्तार से चलने वाला कीड़ा उसमें आसानी से फंस जाता है। और कई एक्सपेरिमेंट्स में तो ये बात भी सामने आई है कि अगर जो मकड़ी के जाल को स्केल कर दिया जाए, यानी उसको बड़ा कर दिया जाए, तो उसमें तेज गति से उड़ता हुआ विमान भी फंस सकता है। हर मकड़ी अलग अलग पैटर्न में अपने जाल बुनती है। खास बात यह है कि जिस जाल में अन्य कीट फंस जाते हैं, उस जाल में मकड़ी कभी खुद नहीं फंसती। तो इसमें कौन सी हैरानी वाली बात है? हैरानी वाली बात इसलिए है कि अपने बनाए हुए जाल में वो मकड़ी कभी नहीं फंसती, लेकिन अगर कोई दूसरी मकड़ी उस जाल में आ जाए तो 99% चांसेस हैं कि दूसरी मकड़ी उस जाल में फंसकर रह जाए। तो इसके पीछे के बारे में जो साइंस है वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मकड़ी के जाल के बारे में यह फैक्ट जान लीजिए कि मकड़ी दो तरह के रेशों से अपना जाल बुनती है। पहला नॉर्मल रेशे से और दूसरा चिपचिपे रेशे से। अब साधारण या नॉर्मल रेशा का जो जाल होता है उस पर कोई भी कीड़ा नहीं चिपकता और वह आसानी से चल सकता है, जबकि चिपचिपे रेशे पर कीड़े चिपक जाते हैं और जाल में वहीं फंस जाते हैं। मकड़ी के जाल में उलझकर कीड़े उसका शिकार आसानी से बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मकड़ी अपने ही जाल में क्यों नहीं फंसती? और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर कोई दूसरी मकड़ी किसी और मकड़ी के जाल में जाती है तो 99% चांसेस है कि वो वहीं पर फंसकर रह जाए। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर मकड़ी अपने ही जाल में क्यों नहीं फंसती? तो इसके पीछे की दो वजहें हैं। सबसे पहली, मकड़ी के पैरों की बनावट। दरअसल मकड़ी के सभी पैरों के नीचे दो उंगली नुमा आकृति बनी होती है, जो उसे चिपचिपे रेशे से बचाती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मकड़ी भी अपने चिपचिपे रेशे पर पूरे अच्छे तरीके से नहीं चल सकती। यानी अगर जो मकड़ी चिपचिपे रेशे पर चलने की कोशिश करेगी तो वह खुद भी उसी में फंस जाएगी। तो मकड़ी अपने जाल में चलने के लिए साधारण रेशों का इस्तेमाल करती है। यदि कोई मकड़ी अपनी रेशेनुमा जाल पर पूरे तरीके से अपने पैर रख दे तो वह अपने जाल में फंस सकती है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस उसके पास भी नहीं कि चिपचिपे रेशे पर नॉर्मल चलते हुए वह न फंसे, लेकिन उसके पैर रखने का तरीका बड़ा खास होता है, इसलिए वह उस जाल में नहीं फंसती। आगे एक और दिलचस्प बात, हर मकड़ी अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग पैटर्न में जाल बुनती है। यानी जितनी भी मकड़ियां हैं, जैसे हम सभी अपना मकान बनाते हैं, हर एक मकान का नक्शा अलग अलग होता है ज्यादातर। इसी तरह से मकड़ी भी अपना जाल बनाती है और हो सकता है उस जाल का पैटर्न किसी और जाल से मैच ना करता हो। यानी दूसरी मकड़ी को उसका पैटर्न पता नहीं होगा कि कहाँ पहली वाली मकड़ी ने सामान्य रेशों का इस्तेमाल किया है और कहाँ उसने चिपचिपी रेशों का इस्तेमाल किया है। और ऐसे में अगर दूसरी मकड़ी भी उसके जाल में आएगी तो पैटर्न नहीं पता होने के कारण वह भी उसमें फंस जाएगी। तो थी ना मजेदार बात कि मकड़ी अपने जाल में नहीं फंसती, ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर मकड़ी अपना पैटर्न भूल जाए या वो अपने पूरे पैर की हेल्प से जाल को यूज करने की कोशिश करे तो वह भी अपने जाल में फंस जाएगी।